बापूजी ने हमें समझाया है कि सबसे पहले मन आया। ठीक है, जब भी ये पूरा क्रिएशन हुआ तो सबसे पहले मन आया। जब आप बापूजी की वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बापूजी के साथ इंटरव्यू भी किया, उन्होंने सूक्ष्म मन, निराकार मन की बात करी है। तो बापूजी ने अपनी वीडियो में हमें ये समझाया कि सबसे पहले जैसे मन आया, मन से आई बुद्धि, बुद्धि से बुद्धि द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं और वो कर्म के कारण जो हमारे संस्कार बनते हैं वो हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं। जिनको कारण शरीर के बारे में नहीं पता, तो गीता में हमें 3 शरीर के बारे में बताया है। स्थूल शरीर, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, देह है जो हम देख रहे हैं, और फिर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। अब काफ़ी लोग सूक्ष्म जगत को समझ रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि लोगों को सूक्ष्म शरीर के बारे में पता होगा कि जब व्यक्ति ये शरीर को छोड़ता है, ये जो 5 तत्व का शरीर जब छोड़ता है, तो जब उसको अंतिम समय में उसको जलाया जाता है तो मिट्टी मिट्टी में चली जाती है। अग्नि से जो जल है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसका 3 तत्वों का शरीर रहता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो सूक्ष्म जगत में रहती है। ठीक है, तो हम सबके भी एक सूक्ष्म शरीर है हमारे भीतर, वो सूक्ष्म शरीर है जो है आकाश, वायु, अग्नि का। ठीक है, और उसके भीतर एक कारण शरीर है जो हमारी नाभि से लेके, हमारे गले से लेके हमारी नाभि तक एक पतली सिल्वर लाइन होती है, चेन जैसी, और उसके चारों और उसके आसपास एक ऊर्जा होती है, एक प्योर वाइट लाइट, एक ऊर्जा होती है। अब हमारा कारण शरीर जो है, कारण शरीर को यहाँ पे समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो अनंत जन्म हुए हैं, उन अनंत जन्मों की जो रिकॉर्डिंग्स है ना, जैसे हमें जो प्रारब्ध हमें जो मिला है इस जन्म में, जो कुछ भी हमें मिला है, तो वो ऐसा समझाया जाता है ना कि वो हमारे पिछले जन्म, पूर्व जन्मों के कारण हमें ये जन्म मिला है। और आज जो हम क्रियामण कर्म कर रहे हैं, मतलब जो आज हाल में हम जो कर्म कर रहे हैं, जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारा आने वाला जीवन निर्धारित होगा। ठीक है, तो हमारे ये कार्मिक्स जो है वो रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? वो हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं जो आकाश तत्व का बना है। अब उसके अंदर अनंत जन्म की रिकॉर्डिंग्स है। अब काफ़ी बार क्या होता है, आप मन बदलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, फिर भी जब तक सुना, कान में पड़ा, तब तक अच्छा लगा, कानों को अच्छा लगा, बुद्धि ने भी स्वीकार किया, मन भी उस समय अच्छा हो गया। पर जैसे ही आप उनके वाइब्रेशन से दूर जाते हैं, उनके संग से दूर होते हैं, तो वापस आपका मन खराब होने लगता है। फिर हम यही सोचते हैं कि हमारा सत्संग करने का, ज्ञान सुनने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे हमें ये ज्ञान से समझना है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो भी सुन रहे हैं वो ऊपर ऊपर तक ही हमारे लेयर्स तक आता है। कारण शरीर के अंदर हमें कारण शरीर को बदलना होगा, क्योंकि कारण शरीर में हमारे जितने भी हमने कर्म करे उससे हमारे संस्कार बने पड़े हैं। हम काफ़ी बार देखिए एक ही फिक्स्ड पैटर्न पे एक मशीन की तरह काम करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि आप कोई भी चीज़ जो कर रहे हो और लगातार उसको कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न से कर रहे हो, तो काफ़ी बार आप उसको अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब जागरूक अवस्था में नहीं करते, क्योंकि आपको आदत सी पड़ गई है उसी चीज़ को उसी तरीके से बार बार करने की। तो हमने हमारे अंदर कारण शरीर में भी एक फिक्स्ड पैटर्न्स पड़े हुए हैं। जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हम अपने संस्कार जो हमारे अंदर स्टोर्ड है, जो कर्मों के अनुसार जो हमारे संस्कार बने हैं, वो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कारण शरीर को सबसे पहले उसके अंदर जो एनर्जी पड़ी है या उसके अंदर जो संस्कार पड़े हैं, यदि उसमें बुरे संस्कार कोई पड़े हैं तो उसको बदले। अब कारण शरीर को कैसे आप बदल सकते हैं? बापूजी ने कहा कि आप जितना मर्जी कोई भी हीलिंग भी कर लेता है। अब मैं जैसे अगर एज एन आपको मेडिटेशन कराते हुए आपको बोलूँ कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं, या मैं आपको हील करूँ, जबकि मैं तो आपको ठीक नहीं कर सकती। अपना
हर एक इंसान अपने आप को स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन हम जो ज्ञान देते हैं उससे जब आपका आपका सूक्ष्म लेवल पे आपकी एक एनर्जी बदलती है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कारण शरीर में जो ऊर्जा पड़ी है, कारण शरीर में जो संस्कार पड़े हैं, जिसके कारण आप हो जैसे हो, आपके कारण शरीर में पड़े हुए कर्मों के अनुसार आप हो, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। आप जो भी आज हो, प्रतिबिंब हो, जिस जैसा दिख रहे हो, वो आपका प्रतिबिंब कहाँ से आ रहा है? आपके कारण शरीर में पड़े हुए संस्कारों से, चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों से। अब हमें उसको बदलने के लिए परम प्रकाश चाहिए, बेहद की अनंत शक्तियाँ चाहिए, जो हम अपने कारण शरीर में उतारे अगर, तो हमारा कारण शरीर चार्ज हो। कारण शरीर में बहुत सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव कर्म भी पड़े हैं, तो जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, अच्छा सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ा था, अब हमारा जो करनी हो जाती है वो जो है वो अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो रिकॉर्डेड चीज़ें पड़ी हुई है। और उसको बदलने के लिए बापूजी कहते हैं कि कारण शरीर में सभी रिकॉर्डिंग्स को बदलने के लिए हमें परमात्मा की डायरेक्ट दिव्य शक्तियाँ चाहिए। उस ऑल माइटी अथॉरिटी को हमें याद करना पड़ेगा, उनसे वो शक्तियाँ लेनी पड़ेगी। बापूजी ने तो अपनी उस वीडियो में ये भी क्लैरिटी दी कि आप कि जब हम शक्ति लेते हैं भगवान से, तो वो डायरेक्ट हमारी आत्मा में भी नहीं आती है, काफ़ी लंबे बाद हम पुरुषार्थ करके हम उसको आत्मा में ले सकते हैं। पहले तो कारण शरीर में वो शक्तियाँ उतरेगी, आपके संस्कार बदलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके संस्कार में भगवान को निरंतर याद करने का भी स्वभाव नहीं है, तो उसका भी पुरुषार्थ कैसे करें? इसलिए आप जब आत्मा धीरे 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 धीरे, चाहे एक नियम फॉलो करते हुए, अनुशासन पे चलते हुए कि मुझे इस समय परमात्मा को याद करना है, ये मेरा समय है जिसमें मैं परमात्मा का ज्ञान, ध्यान, योग करूँगी, उनकी बातों का चिंतन करूँगी, उनकी सृष्टि को समझूंगी, उनके ब्रह्मांड को समझूंगी। जब हम ये सब चीज़ों में उतरते हैं तो धीरे 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 हमारा कारण शरीर इन चिंतन के साथ थोड़ा थोड़ा क्लीन होना शुरू होता है। लेकिन जो प्योर चाहिए आपका, जो एकदम कारण शरीर एकदम साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ लेनी पड़ती है। अब वो दिव्य शक्तियों को लेने के लिए, जैसे बापूजी ने ये भी कहा कि जब आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की तरफ लगती है, उनका चिंतन करती है, तो उसको करते हुए उसको क्या क्या करना पड़ता है? उसको पात्र बनना पड़ता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, वो अपने कारण शरीर में पड़े हुए जो कार्मिक रिकॉर्ड्स है उसको बदलने के लिए, क्योंकि वो आप एक लेसन लेकर आए हो अपने एक पास्ट लाइफ से, और अब वो रिकॉर्डेड है। अब आप उसी तरीके से आज भी वही तरीके से आप करेंगे, बिहेव वैसे ही करेंगे, आचरण। उसको बदलने के लिए उसको बदलना है जो रिकॉर्डेड है। अब उसको डिलीट कैसे करें, उसको क्लीन कैसे करें? तो बार बार हमें अब परमात्मा से जुड़ने का पहले तो प्रयास करना है, और परमात्मा से जुड़ने के प्रयास करने से पहले क्या क्या हमें धारणाएं सिखा रही है कि जैसे बापूजी ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब हमने ध्यान में बैठे तो सबसे पहले यही ख्याल मुझे तुरंत यही आया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना। जब आप अपने सभी मोह नष्ट करते हो, ममत्व को छोड़ते हो, तब आपकी स्वयं की स्मृतियाँ जागृत होती है। ठीक है, ये जो संसार की स्मृतियाँ बनी हुई है, अभी हम क्या करते हैं, जो भी कलेक्शन हमारी है अभी इस समय, जो हमारे अंदर कलेक्शन है, हमारे अंदर इकट्ठा जो हुआ है, वो सब कुछ संसार की सारी वस्तुएं, संसार का ज्ञान, वो सब इकट्ठा हुआ है। परमात्मा का ज्ञान इकट्ठा नहीं हुआ। परमात्मा के ज्ञान को जितना हम लेंगे वो रिप्लेस होता जाएगा संसार के ज्ञान से। फिर आपको पता चलेगा संसार का ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। जब हम परमात्मा के क्रिएशन को, इस ब्रह्मांड को समझेंगे, ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान मतलब सिर्फ स्वयं को चेतना समझना, मैं आत्मा हूँ, वो ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो ब्रह्म ज्ञान केवल नहीं है। ब्रह्म ज्ञान है जो आप इस परमात्मा के, इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को समझते हैं कि ये आदि मध्य अंत क्या है। जब आप इसको समझेंगे तब जाके आप ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो वो सब बहुत ही हाई लेवल की एक डिग्री है। हमें इस समय आत्मज्ञान का पहले चिंतन करेंगे, संसार के बातों को समझेंगे,
और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका संसार से तादात्म्य कम होते हुए परमात्मा से, जब आपका, कल हमने बात करी थी, परमात्मा से राग जब आपका बढ़ जाता है, तब धीरे धीरे आप पात्र बनते हैं और धीरे धीरे परमात्मा की शक्ति आपको आपके कारण शरीर में आती है। तो कारण शरीर में जब तक आप अपने कारण शरीर को क्लीन नहीं करेंगे, कारण शरीर की पड़ी हुई रिकॉर्डिंग्स को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका मन बदलना बहुत मुश्किल होता है। आप कोशिश करते हैं लेकिन वापस फेल हो जाते हैं, वापस आपका मन वही एक रिकॉर्डेड तरीके से, प्री रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है उसी तरीके से, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सोचता है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप सबसे पहले अपने जीवन में धर्म धारणाएं लेकर आए और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा इच्छा मात्रम अविद्या, इन सब का मतलब अपने जीवन में इसका प्रयोग करें, है ना, इसको उतारने की कोशिश करें। जैसे कि हमें बापूजी ये भी सिखाते हैं कि देखिए, इच्छाएं जितनी भी है आपकी, वो एंडलेस डिज़ायर्स है, राइट। तो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार जिए, ठीक है। जब टू मच में हम जाएंगे तो हमेशा दुखी होंगे, ठीक है। ये दुख और सुख को एक समान देखना, ये सब बहुत ही एक लंबे पुरुषार्थ से आपकी दृष्टि ऐसे बनती है, क्योंकि आप जो भी जो भी इन आँखों से देख रहे हैं वही सृष्टि अपने अंदर बना रहे हैं। अब उस आत्म दृष्टि को लाएंगे तब आपके अंदर आपकी स्वयं की सृष्टि, जो हमारा ये शरीर है, ये शरीर भी हमारी प्रकृति है, तो ये प्रकृति हमारी तभी बदलेगी। तो इसको बदलने के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, उनसे शक्ति ले, उनकी और जितना हो सके ध्यान लगाए और उनसे प्रार्थना करें कि हे बेहद के परमपिता परमात्मा, आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, उसको याद करते हुए इनसे शक्ति लीजिए और शक्ति लेकर उनको यही बोलिए कि मेरे जितने भी अनंत जन्म के पाप है, पुण्य है ना, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। इसलिए इस एपिसोड का अंत मैं उसी लाइन से करूँगी जो हमेशा बापूजी हमें सिखाते हैं कि सभी को छोड़ते हुए ना, देह और देह के संबंधों को छोड़ते हुए, है ना, भूलते हुए हमें क्या करना है, आत्म स्वरूप का अनुभव करिए। अपने आप को आत्मा समझिए, आत्मदृष्टि लाने का अभ्यास करिए। जब ये करेंगे तब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। ये सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ सेल्फ ही करना है, खुद ही करना है। कोई भी आपको बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपके अंदर ये विद्या नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपके लिए ये एपिसोड ज्ञानवर्धक रहा, आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आया, आपको कारण शरीर के बारे में पता चला, सूक्ष्म शरीर के बारे में पता चला, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, मेडिटेशन करिए हमारे साथ। डेली हम लाइव मेडिटेशन कराते हैं 5:30 to 6:30 में, तो आप हमारे साथ ध्यान और ज्ञान के लिए जुड़ सकते हैं। हमारा मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप सर्च मारिए, आपको 4000 से ऊपर वहाँ पे वीडियोस मिलेगी, पत्ते पत्ते का ज्ञान मिलेगा। जो भी आपके अंदर जो भी प्रश्न है, ये शरीर से लेकर इस भौतिक जगत, विज्ञान को लेकर और अध्यात्म जगत के जो अनकहे ऐसी बातें हैं जो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताई है, उसके लिए हमारा मेन चैनल सब्सक्राइब करिए, मेन चैनल पे जाइए। आपको इस मेन चैनल की सभी डिटेल्स हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।